Welcome everyone, and this is Lana Studio. Welcome here, and today we are going to do class 6 Raindrops chapter 1 answer keys. Please listen it very carefully because it will definitely very important for you, right? And please like and subscribe this video because it is really very helpful for all of you. Let's see this. Okay, and now let me recall the story we have done in the previous video. So what happens? एक अंकुश एक लड़का था जिसको टनल से बहुत डर लगता था और फिर वो ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रहा था. हाँ, लेकिन जब उसकी ट्रेन रुकी हुई थी तो फिर उसके मम्मी पापा साथ थे और उसके मम्मी पापा साथ थे. तो जो उसकी मम्मी थी वो हरी सिंह को एक जिम्मेदारी सौंपती थी. क्या सौंपती थी कि फिर अंकुश की जो मम्मी होती हैं वो हरी सिंह को एक जिम्मेदारी सौंपती है कि इसका ख्याल रखना और उसको टनल से बहुत डर लगता है. उसके बाद जब उसके मम्मी पापा चले जाते हैं तो फिर जो हरी सिंह है वो भी कुछ देर के लिए चला जाता है. वो बोलता है कि मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा तब. और फिर जब टनल आता है तो अंकुश बहुत डर जाता है. फिर सामने वो एक लगेज देखता है ब्लैक कलर का, जो कि ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ होता है ना. और फिर वो जो लगेज होता है मूव करने लग जाता है और फिर वो एक कंप्लीट आंटी में बदल जाता है. और उन आंटी का नाम था सईदा आंटी. और फिर जो सईदा आंटी होती हैं वो कहती है कि तू टनल से डरना नहीं चाहिए. और फिर वो उसको खूब समझाती है और फिर उसको राउंड थिंग्स देती है ना. और फिर क्या होता है, उसके बाद जब हरी सिंह आता है फिर वो एकदम पजल्ड हो जाता है और फिर कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आपको टनल से डर लगता है, आपको डर तो नहीं लगा. फिर अंकुश कहता है कि मुझे और भी टनल से डर कभी नहीं. तो ऐसा स्टोरी में होता है ना पूरी. अब हम इसकी आंसर कीज देखेंगे. देखिए हमने रिकॉल भी कर लिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको सबसे ज़रूरी है कि उसको अंडरस्टैंड करिए, एक्सप्लोर करिए. और वीडियो तभी देखिए जब आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल भी ना हो, तभी वीडियो देखिए. वैसे आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा. और नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर्स भी खुद लिखिए और बस समझिए. लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन. Fill in the blanks to complete the following sentences. Now Ankush was looking out of a dash window at a bustling platform. तो जो अंकुश था वो किसके बाहर देख रहा था? ट्रेन विंडो के बाहर देख रहा था, राइट. जो ट्रेन की खिड़की थी उसके बाहर देख रहा था. बस्टलिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्राउडी प्लेटफॉर्म को वो देख रहा था. उसके बाद है पापा आस्क्ड अंकु इफ़ ही वांटेड अ डैश और अ वाटर पिस्टल. तो सबसे पहले उसके जो पापा थे उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हें क्या चाहिए अंकुश. उन्होंने बोला था या तुम्हें कोई बैट या फिर वाटर पिस्टल चाहिए, ये बोला था पापा ने. उसके बाद है अ बेल क्लैंगल समवेयर एंड मम्मी sat up with a dash and papa stiffened. So mummy sat up with a jerk मतलब suddenly, अचानक से उठी. क्यों उठी थी? क्योंकि जब जो ट्रेन थी उसकी बेल बजने लग गई थी तो मम्मी उठ गई थी. क्यों उठी थी? क्योंकि अब उनको जाना पड़ रहा था अपने बेटे को अकेले ट्रेन में छोड़ के. उसके बाद है when the train started moving a huge dash hid his parents from sight. अब क्या होता है? जब ट्रेन जो है वो मूव करने लग गई थी तो फिर जो उसके पेरेंट्स थे उनके पेरेंट्स के आगे आ गया था, पिलर आ गया था उनके सामने, ह्यूज पिलर. सो पिलर इज़ द करेक्ट आंसर. इसका बस्टलिंग प्लेटफॉर्म, क्राउडी प्लेटफॉर्म, द ट्रेन, द वाटर पिस्टल और द पिलर. उसके बाद है नेक्स्ट देखिए. अंकुश वॉज ऑल अलोन इन द ह्यूज एम्प्टी
डैश। तो अंकुश कहाँ पे एकदम अकेले बैठा था? ह्यूज और एम्प्टी कैरिएज में। कैरिएज क्यों बोलेंगे? देखिए, एक होता है ना, जैसे कि ये पूरी ट्रेन है हमारी, इसके अंदर कुछ लोग इधर इस वाले हिस्से में बैठे होते हैं तो कुछ लोग इस वाले हिस्से में, और उस पूरे को जो बोलते हैं उसको कैरिएज बोलते हैं। जहाँ पे सीट्स होती है, एक सीट, उसे हम कैरिएज बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए कैरिएज है, देखिए कैरिएज है, ये पूरा एक कैरिएज है। यहाँ पे ये एक सीट है और ये एक सीट है। तो इस पूरे में, इस पूरा जो कैरिएज था, इसमें अंकुश अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया कि कैरिएज क्या होता है? चलिए आगे बढ़िए। नाउ अंकुश फेल्ट टेरिफाइड when the train moved inside the tunnel. Okay, now what is the meaning of terrified? तो मतलब अंकुश डर गया था जब क्या आया था, जब टनल आ गया था, तो अंकुश टेरिफाइड हो गया था, डर गया था। या फिर हम अफ्रेड भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से हियर अफ्रेड। नेक्स्ट देखिए, behind the black cloth, Ankush saw a face with pan-stained lips. Behind the black cloth, Ankush saw a face with pan-stained lips and big gold earrings. जब अंकुश ने देखा कि वो जो लगेज है वो मूव करने लग गया था, और फिर जब वो अपना दुपट्टा खोलती हैं तो फिर वो देखता है उनका फेस जिनके पान स्टेन्ड लिप्स, मतलब जो लिप्स पान का कलर होता है वैसे लिप्स थी, और उनकी बिग गोल्ड की इयररिंग्स उन्होंने पहनी हुई थी। ना अंकुश वॉज गोइंग टू कैलकाटा इन द ट्रेन। तो अंकुश ट्रेन में से कहाँ जा रहा था? अंकुश कैलकाटा जा रहा था। द आंटी क्लीन्ड अंकुश हैंड विद अ वेट टॉवल। तो फिर आंटी ने किससे अंकुश के हाथ धोए थे? वेट टॉवल को, मतलब हल्का सा गीला किया था टॉवल को। देन शी ऑफर्ड हिम अ प्लेट फुल ऑफ डिलीशियस राउंड थिंग्स। उसके बाद जो आंटी थी वो अंकुश को डिलीशियस राउंड थिंग्स दिया था। और किसने ऑफर किया था? आंटी ने ऑफर किया था अंकुश को। उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। अंकुश पेरेंट्स वर very anxious and worried about letting him travel alone. Now anxious and worried, तो हम कौन सा टिक करेंगे? हैप्पी एंड रिलीव्ड, प्राउड और anxious and worried? So here anxious and worried. Let me take. Then Papa got a huge dash for Ankush. So Papa got a huge cricket set for Ankush. Then Mummy requested Hari Singh to take care of him. So Hari Singh. Ankush was terrified of spiders, towers or tunnels. He screamed in pain when the dash fell on his arm. So window pane, plate of window or cricket set. So first one, window pane. What kind of magic did Ankush witness? कि अंकुश को क्या मैजिक पता लगता है? उसको ये मैजिक लगता है कि वो जो उसके सामने लगेज था, लगेज उसके सामने रखा हुआ था किसी ने, उसको लग रहा था कि वो, हाँ, उसने देखा कि वो जो लगेज था वो उसके पास आ रहा था, मूव करने लग गया था वो लगेज, तो वो उसको मैजिक लगा। So the luggage in the corner was moving towards him. Now he saw the luggage flying in the air. The cloth covering the luggage was changing colors, or the luggage in the corner was moving towards him. So C वाला,
The luggage in the corner was moving towards him. Now, let's do the next. He sat on Saida auntie's laps and enjoyed the food. तो किसके लैप्स में बैठा था? रूहाना आंटी के लैप्स में वो बैठा था, वाहिदा आंटी के लैप्स में वो बैठा था, फिर सईदा आंटी के लैप्स में वो बैठा था। तो सईदा आंटी के लैप्स में वो बैठा था। अब आप ये वाला देखिए, द ब्लैक क्लॉथ worn by auntie is called a burqa. So burqa is the correct answer. अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा थोड़ा जो हमारा डाइवर्सिटी का चैप्टर है ना उससे थोड़ा रिलेटेड सा है, तो चलिए इसको भी देखते हैं. नाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर. People of various states wear clothes as per their traditions, right? Which attire among them is your favorite? Okay. तो अब आपको इन सब में से देखना है कि इन सब में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है. तो मैं लिखूँगी ब्लेज़र, राइट. तो मैं ब्लेज़र लिखूँगी. उसके बाद है वेयर इन इंडिया डू पीपल वेयर इट. देखिए ब्लेज़र जो है ड्रेस ये थोड़ा कॉमन है, राइट. तो हम राजस्थान लिखे कुछ भी लिखें तो ये जो ब्लेज़र है ये कॉमन ड्रेस है जो कि बहुत लोग पहनते हैं. तो वी कैन राइट है ये कॉमन, और कोई सा भी आप लिख सकते हैं सर. तो हम दिल्ली की साइड में बोल सकते हैं, जैसे कि दिल्ली आप लिख सकते हैं इधर, राइट. उसके बाद है वेयर इन इंडिया डू पीपल वेयर इट. तो दिल्ली. नाउ ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ वेयरिंग इट. अच्छा, तो हमें अब अपनी एक ड्राइंग बनानी है इधर. तो आप भी अपना बना सकते हैं. तो ब्लेज़र की बना देती हूँ मैं सिर्फ. तो ये हम ब्लेज़र बोल सकते हैं. थोड़ा ऐसा ऐसा ही दिखता है. उसके बाद हाँ बस इतना था आज के लिए सिर्फ. तो आज के लिए जो हमारा वीडियो था आज का पूरा कंप्लीट हुआ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड दिस इज एन स्टूडियो. लेट्स स्मूथ आवर लर्निंग. लेट्स गो.